जिनसे ऊंचा उठना चाहते हैं उनकी 100% सहायता करते हैं। नहीं चाहता है तब तो फिर उसके लिए तो कुछ भी नहीं है फिर, क्योंकि ये सारे शास्त्रों का विधान, सारी विद्याओं का विधान, अष्टांग योग का विधान किसके लिए है? जो आगे बढ़ना चाहते हैं। जिसको आगे नहीं बढ़ना उसके लिए कोई अष्टांग योग नहीं है। यम नियम किसके लिए हैं? जो आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हीं के लिए विधान किया है केवल। तो कभी भी हमारे मन में ये बात आए तो हमें ये क्लियर कर लेना चाहिए कि ये उन लोगों के लिए हैं ये केवल। अब जिसने ये फैसला ही कर लिया है कि मुझे तो अपने मनमाने ढंग से जीना है, मुझे टस से मस नहीं, मुझे कोई परिवर्तन नहीं करना है, उसके लिए बिल्कुल शास्त्र नहीं है। या किसी ने कहा कि मेरे को तो केवल इनकी रीडिंग करनी है बस, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाना है, मैं नहीं चाहता कि कोई सुख मेरे जीवन में प्रवेश करे, कोई सच्चा सुख, मैं नहीं चाहता कि मेरे जीवन से कोई छोटा सा भी दुरित हटे, उनके लिए ये शास्त्र बिल्कुल नहीं है। और हैं तो केवल बाँचने के लिए हैं, फिर केवल रीडिंग करने के लिए, सुनने के लिए हैं केवल, ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये हमें सोचना है कि ये किन की सहायता करेंगे? ये शास्त्र, ये गुरुजन, ये माता पिता, ये विद्वान, ये देवी देवता, ये सब किसकी सहायता करेंगे? जिसने आगे बढ़ने का निर्णय कर लिया है उनकी सहायता करते हैं, पक्का करते हैं, सब करते हैं। तस्मिन् देवा सम्मनसो भवन्ति, ब्रह्मचर्य सूक्त का मंत्र है ना। सभी दैवी शक्तियां ब्रह्मचारी में आकर के उसके मन के साथ अपना मन मिला लेती हैं। सम्मनस, समान मन है जिनका, तो उनके मन को कैसा बना देती हैं? दिव्य बना देती हैं। ये अथर्ववेद का प्रमाण है। ऋग्वेद का प्रमाण, यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्माणम तम ऋषिम तम सुमेधाम। यम कामये, जिसको मैं पात्र देखती हूँ, ये भगवती शक्ति बोल रही है, ईश्वरीय शक्ति बोल रही है, वागाम्भृणी सूक्त। तो भगवान कह रहे हैं यम कामये, जिनको मैं अपने पात्र के रूप में चुन लेता हूँ, जिसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, यम कामये तम तम, उस आत्मा को उग्रम कृणोमि, उग्र का मतलब है वहां पर तपस्वी, उसको मैं तपस्वी बना देता हूँ। तपस्वी मतलब जो द्वंद्वों को सहन करता है वो तपस्वी। तो यदि हमारे सामने कोई द्वंद्व आया है और यदि भगवान हमें तपस्वी बनाना चाहते हैं, भगवान ने हमें चयन कर लिया है, तो उस समय हम किसी दिव्य शक्ति का आह्वान करेंगे और उसको सहन करके उससे पार चले जाएंगे और हमें एक अंदर से बहुत बड़ी शक्ति हम अनुभव करेंगे, फील करेंगे। और जिस समय हम किसी लौकिक वस्तु के लिए मर्यादाओं का, इस योग के विधान का, शब्द प्रमाण का, गुरुजनों के आदेश का, देवी देवताओं के निर्देश का उल्लंघन करते हैं, तो उस समय हमारे अंदर बहुत एक शक्तिहीनता आती है, कमजोरी आती है। वस्तु भले ही मिल जाती है, माता कैकेयी की आत्मा शांत दिखाई दी आपको कभी भी? क्यों? राज्य तो मिल गया था, शांत क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने मर्यादा का खंडन किया। तो वस्तु तो मिलेगी लेकिन शांति नहीं मिल सकती, सुख नहीं मिल सकता है। और राम को कभी भी ऐसे अशांत देखा जंगल में? कभी भी नहीं देखा। ठीक है, चित्रकूट की कुटिया में रह रहे हैं तो भी बड़े मस्त हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य को, धर्म को, मर्यादाओं को नहीं छोड़ा। उसमें एक अंदर से शांति मिलती है, सुख मिलता है, एक आंतरिक सुख है, आंतरिक बल है, आत्मिक बल है। आत्मा का बल, मन का बल हमेशा इसका पालन करने से मिलता है। और बाहर की वस्तुएं इनका खंडन करने से भी मिल जाती हैं। वस्तुएं तो मिल जाएंगी, सुख नहीं दे पाएंगी, शांति नहीं दे पाएंगी, कृपा नहीं दे पाएंगी। इसलिए अर्जुन ने भगवान कृष्ण से अक्षौहिणी सेना नहीं मांगी, स्वयं भगवान कृष्ण को मांगा। और वो भी कैसी शर्त के ऊपर? युद्ध नहीं करूंगा,
एक तरफ इतने सैनिक, एक तरफ एक व्यक्ति, और वो भी कैसा, युद्ध नहीं करूंगा। भाई युद्ध के मैदान में जा रहे हैं, कोई फंक्शन पार्टी में थोड़ी जा रहे हैं, तो वहां जाके युद्ध नहीं करोगे तो आपको दिखाना है वहां प्रदर्शनी में। ऐसे सोचता कोई लौकिक व्यक्ति होता तो। ऐसा ही सोचा दुर्योधन ने सोचा कि इन्होंने पहले अर्जुन को देख लिया और पहला चांस भी मांगने के लिए अर्जुन को दे रहे हैं, और मैं तो आया था यहाँ सेना मांगने के लिए। भगवान कृष्ण ने कह दिया चलो भाई, इनके ऊपर मेरी पहली दृष्टि पड़ी तो इसलिए मैं इनको पहला चांस देता हूँ, वैसे उम्र में भी ये छोटे हैं। तो दुर्योधन ने कहा ये तो बड़ा अन्याय है, मैं पहले आके बैठा था आपके पास मांगने के लिए। अच्छा, जिसका ऊंचा लक्ष्य नहीं होता है ना, वो हमेशा झगड़े ही करता रहता है, क्योंकि उसको बाहर से कुछ ना कुछ चाहिए, हमेशा शिकायत, हमेशा ब्लेम। उसने वहां भी झगड़ा कर दिया, बोले मैं पहले आए थे तो अन्याय है, आप इसको चांस दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये तो मेरी मर्जी है ना, क्योंकि आप आकर के भी आपका अहंकार इतना था कि आप सिरहाने बैठे, तो मेरे को कैसे दिखेगा पीछे कौन बैठा है। और इनके अंदर इतनी विनम्रता है, मांगने आए हैं तो पैरों की तरफ बैठे हैं ये, वो थोड़ा विश्राम कर रहे होंगे उस समय। तो जैसे ही मैंने आंख खोली तो मेरे को तो पहले ये दिखाई दिए ना, तो मेरी दृष्टि में तो ये पहले हैं। और वैसे भी देखो आप में तो ये छोटे हैं, तो छोटे वाले को पहले चांस दिया जाता है, यही मर्यादा है हमारी। तो उन्होंने सोचा कि ये तो सत्यानाश हो गया, क्योंकि युद्ध के लिए आए हैं, और अगर इसने अक्षौहिणी सेना मांग ली, कृष्ण भगवान ने कहा देखो दोनों को दूंगा, दोनों मांगने आए हो ना, एक तरफ है अक्षौहिणी सेना, एक तरफ हूं मैं अकेला, और वो भी युद्ध नहीं करूंगा, मेरी प्रतिज्ञा है। अब उन्होंने सोचा कि भाई इसका तो करें क्या, और चांस पहले मिल गया अर्जुन को, तो ये सेना ले जाएगा, तो तेरा आना न आना बराबर हो गया, सत्यानाश हो गया। उसके लिए तो सत्य सेना है ना। लेकिन उसने मांगा क्या, श्री कृष्ण को, तो उसको बड़ी ठंडी सांस आई दुर्योधन को, बोले बिल्कुल महाबेवकूफ है, युद्ध के मैदान में जा रहा है और इसको मांग रहा है, वो भी निठल्ला, काम नहीं करूंगा, कुछ युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन ठीक है, जिसका नाश होना होता है, सरस्वती माता उसकी बुद्धि को ऐसे ही नष्ट करती है, ऐसा दुर्योधन ने सोचा। तो कई बार हम अपनी बुद्धि को बड़ा सराहते हैं कि बुद्धि हमारे को ही है, देखो इन्होंने आज तक सहन कर करके क्या ले लिया, और हमने देखो अपनी बुद्धि के कौशल से कितनी चीजें अपनी बना ली हैं। ऐसे बहुत लोग रोज मिलेंगे आपको, हर परिवार में मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, उन्होंने अपने बुद्धि के कौशल से इधर उधर झूठ सच बोल बोल के घर भी अच्छा बना लिया, फर्नीचर भी, सोफा भी, गाड़ी भी, बोली इसको देखो वहीं की वहीं पड़ा है। ये सारा बनाने के बाद शांति कौन से को ज्यादा है, सुख कौन से को ज्यादा है? वो भी तो एक कमाई है ना, और वो असली कमाई है, वो साथ जाने वाली है, ये सब छूटने वाले हैं। फर्नीचर आदि तो एक हार्ट अटैक आया और फर्नीचर कहीं और आप कहीं, वो भी करना चाहिए, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन उसको खो करके वो नहीं करना चाहिए। योग को, अध्यात्म को, मानवता को खो करके भौतिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। करना चाहिए लेकिन योग को केंद्र में रख करके, जैसे कि पतंजलि योगपीठ ने सब प्रकार की समृद्धि को प्राप्त किया, लेकिन कैसे किया? योग अध्यात्म को केंद्र में रख करके, उसको नहीं छोड़ा कभी भी। तो ऐसे ही हम कई बार सोच लेते हैं, तो उन्होंने कृष्ण को चुना। समझदार व्यक्ति वो है कि मेरे पास यदि गुरुजनों के, विद्वानों के, भगवान के आशीर्वाद यदि मेरे साथ है ना, तो फिर बेशक बाकी की कोई चीज भी ना हो, वो ज्यादा कीमती है। तो हमें जीवन में क्या कोशिश करनी चाहिए, जब कहीं भी हमारा किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट होता है, चाहे वो हमारे क्लासमेट हैं, रूममेट हैं, गुरुकुल मेट हैं, कहीं यात्रा में जा रहे हैं, कोई अजनबी व्यक्ति है, अब हमारे पास दो ऑप्शन है। एक टिट फॉर टैट वाला है, हम उसको अच्छे से सिखा सकते हैं, लेकिन उससे मेरी सन्यास परंपरा की, मेरी गुरुकुल परंपरा की, मेरे धर्म की, मेरे गुरु की, ऋषि परंपरा की
उसमें हानि होने वाली है, उसको गौरव नहीं मिलने वाला है। और दूसरी तरफ अगर मैं उसको सहन कर लेता हूँ तो इन सब की तो कोई हानि नहीं होगी, लेकिन मेरे को तात्कालिक हानि होने वाली है। तो समझदार व्यक्ति किसको चुनेगा, तात्कालिक हानि को या विराट हानि को? किसका चयन करेगा वो कहेगा तात्कालिक हानि बेशक हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे को इसकी हानि नहीं होने दें। जैसे कि श्री राम ने चुना, श्री राम ने कहा राज्य आए जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। भरत में और मेरे में क्या अंतर है? वैसे भी मैं राज्य करूंगा तो मैं अकेला तो भोग करूंगा नहीं, उसका सारे भाइयों को ही करना ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सत्य बचे, और वो उनको पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाया जा रहा था। ऐसा नहीं है कि श्री राम को अचानक ये आइडिया आ गया कोई दिमाग में। रोज के जो संस्कार होते हैं ना, वो ठीक टाइम पे काम आते हैं भाई, पुस्तक बांची हुई काम नहीं आती है। तो उनके कुल खानदान में महाराजा हरिश्चंद्र ने यही किया, सत्य की रक्षा के लिए राज्य को, पत्नी को, पुत्र को, सबको उसने एक साइड कर दिया, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। संस्कार तो बनते ही अपने पूर्वजों पे गौरव होता है ना हमें, वे हमारे कुल खानदान की ये मर्यादा है। इसी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए दशरथ ने भी वही किया। एक क्षण भी राम को अपने से अलग नहीं होने देना चाहते हैं। इतनी मुश्किल से तो गुरुकुल से पढ़ के अभी आए हैं, बचपन में तो विश्वामित्र ले गए उनको न चाहते हुए भी, और अब वो उनका ऐसा है कि श्री राम यदि चले गए तो मेरे प्राण ही चले गए, और चले ही गए। और उनको पता भी था राम के बिना जिंदा नहीं रह सकता हूं मैं। तो एक तरफ मेरा जीवन, मेरे प्राण और मेरा राम, और दूसरी तरफ इसको दिया हुआ सत्य वचन, तो रक्षा किसकी करूं? तो उन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की। मेरे को दुनिया कितना थूकेगी, कितना अपमानित करेगी, उसकी भी परवाह नहीं की, वो भी ले लिया, लेकिन सत्य नहीं तोड़ सकते। और वो ही संस्कार राम में भी आ गए, क्योंकि वो आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। तो जो व्यक्ति देखता है अपने बड़ों को, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को, वही तो करेगा व्यक्ति। और जो थोड़ा जागरूक होगा तो वो अपने वालों संस्कारों को, अपने वालों को थोड़ा जल्दी नष्ट कर देगा। जागरूक नहीं होगा तो फिर नुकसान उठाएगा। पतंजलि योगपीठ में आकर के अगर थोड़ी भी जागरूक आत्मा होगी तो वो किसको फॉलो करेगी? श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को, पूज्य आचार्य जी को, अपने ऋषियों को, वेद को। अजागरूक होंगे तो अपना नुकसान कर लेंगे, फिर तो वो सह नहीं पाएंगे तो चले जाएंगे, फिर तो नुकसान उन्हीं का हो जाएगा ना। तो ये बातें हमें सारी रामायण पढ़ने से समझ में आती हैं। तो ये बता रहे हैं कि वहां पर जो यज्ञ चल रहा है, न तेषु अहस्सु श्रांतो वा क्षुदितो वा दृश्यते। कोई व्यक्ति वहां पर श्रांत दिखाई नहीं देता है, थका हुआ। कोई भी व्यक्ति हारा थका दिखाई नहीं देता है, कोई भी व्यक्ति भूखा दिखाई नहीं देता है। तो इससे ये पता लगता है कि अगर हमें अपने बच्चों में, हमें अपने शिष्यों में कुछ विशेष शक्तियों का आधान करना है तो उसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो उनका मन दुखी नहीं होना चाहिए, इन्वायरमेंट ऐसा नहीं बना के रखना चाहिए कि हमेशा ही व्यक्ति थका थका हो, अप्रसन्न हो, दुखी हो। तो प्रसन्नता में जितना सिखाया जा सकता है उतना जबरदस्ती नहीं सिखाया जा सकता है, क्योंकि उसकी ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है। जब व्यक्ति प्रसन्न होता है ना तो उसकी ग्रहणशीलता बढ़ जाती है। तो प्रयास पूर्वक सब मिल करके एक ऐसा वायुमंडल बना के रखें गुरुकुल में कि किसी का किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट ना हो। तो कोई भी ऐसे श्रांत से, थके थके से, डिप्रेस से, लोग ऐसे बोलते हैं ना, बोलते हैं हमारे घर में तो ऐसा कलह क्लेश चलता है कि घर में बरकत ही नहीं है। बरकत शब्द सुना है?
बरकत मतलब जितना कमाते हैं वो कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता है, आता बहुत है लेकिन रुकता नहीं है कुछ भी। कुछ ऐसे लोग होते हैं छोटी सी नौकरी है उनकी, छोटी सी सैलरी है, लेकिन उसी सैलरी में उन्होंने मकान भी बना लिए, बच्चों की भी शादियां कर दी, कहीं दान भी दे दिया और बड़े सुखी रहते हैं। तो बोलते हैं भाई इनके घर में बड़ी बरकत है। तो ये कैसे होती है? इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है, हमारी ग्रहणशीलता बढ़ जाती है, हमारी प्रसन्नता जैसे ही बढ़ती है। तो इन्होंने अपने राज्य में ऐसा वायुमंडल बनाया, घर की तो बात ही छोड़ो, कि यहाँ शामिल सारे अयोध्यावासी हैं, बाकी दूसरे राजा महाराजा भी हैं, तो काफी भीड़ है, लेकिन उन सब में उन सब के लिए व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं राज की तरफ से, राजा की तरफ से, कि कोई भी व्यक्ति वहां पर श्रांत दिखाई नहीं देता है, थका मांदा दिखाई नहीं देता है। सबके चेहरे कैसे हैं? प्रसन्न चित्त हैं। दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, प्रसन्न चित्त, प्रशांत चित्त। ऐसा जो चित्त होता है वो बहुत ज्यादा ग्रहणशील होता है। तो हमें बाहर का भी ध्यान रखना है और अंदर का भी ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि बाहर सब कुछ वेल सेट है, लेकिन हमारे अंदर के जो संस्कार हैं वो हमें प्रशांत नहीं होने देते हैं। विभूतिपाद के जो 3 सूत्र है ना, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम, उसको पढ़ना आप अच्छे से, उसके व्यास भाष्य को पढ़ना। तो उसमें कैसे प्रयास पूर्वक अपने चित्त को व्युत्थान अवस्था से निरोध अवस्था में लाया जाता है और उसका फल क्या है। केवल ऐसे कुछ लोग तो उन सूत्रों को जटिल समझ के पढ़ते ही नहीं है, बोल जी हमें समझ में नहीं आता ये क्या निरोध परिणाम है, वो ही तो पढ़ना है, क्योंकि तब हम चेकिंग कर पाएंगे कि हमारा चित्त कितनी देर व्युत्थान काल में रहता है, कितनी देर निरोध अवस्था में हम कर पाते हैं, कितनी देर समाधि अवस्था में होता है। समाधि मतलब योग समाधि की बात कर रही हूं मैं। समाधि तो चित्त की 5 भूमियों में लग जाती है, मालूम है आपको। योग दर्शन पढ़ा ना एमए वालों ने, तो पहले ही सूत्र में बताया ना कि जो समाधि है वो योग चित्त की 5 भूमियों का धर्म है। दूसरी ही लाइन में बताया है व्यास भाष्य में। 5 भूमियां है ना चित्त की, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। तो क्षिप्त भूमि, क्षिप्त चित्त की जो भूमि है उसमें भी समाधि लग जाती है, मूढ़ में भी लग जाती है, विक्षिप्त में भी लग जाती है, और एकाग्र और निरुद्ध में तो लगती है। समाधि धर्म जो है वो चित्त की सभी भूमियों का है, लेकिन उस समाधि को योग समाधि, योग के अंदर केवल 2 को ही गिना जाता है। चित्त की एकाग्र भूमि में जो समाधि लगती है वो योग की श्रेणी में आती है, और निरुद्ध अवस्था में जो समाधि लगती है वो योग की श्रेणी में आती है। बाकी के 3 योग की श्रेणी में नहीं आएंगी। एक व्यक्ति क्रोध में इतना पागल हो रखा है कि उसको बिल्कुल होश नहीं है, अपने स्वरूप का भी होश नहीं है कि मैं किस संस्था में हूँ, किस गुरु का शिष्य हूँ, किस कुल खानदान का बालक हूँ, मेरा ऐसे करने से परिणाम क्या होगा, लोग क्या कहें, कुछ भी नहीं पता उसको उस समय, जब वो बहुत ज्यादा मतलब पराकाष्ठा में है क्रोध की। वस्तुओं को जो उसने बड़े प्रेम से लाके अपने घर में रखी थी ना, उनको उठा उठा के तोड़ देता है, फेंक देता है। इतनी प्रीति से लाया था, कहीं यूके से, कहीं लंदन से, कहीं ऑस्ट्रेलिया से, कहाँ से लाया था, लेकिन अब उसको नहीं पता है कुछ भी। ये कैसी समाधि है? ये मूढ़ अवस्था की समाधि है। चित्त कैसा है इस समय? मूढ़ अवस्था में, और उसमें समाधि लगी हुई। समाधि मतलब क्या? तत्रैव अर्थमात्र निर्भास स्वरूप शून्यमिव समाधि। अपना स्वरूप कैसा हो गया? शून्य इव, जैसे अपने स्वरूप का पता ही नहीं है कि मैं क्या हूं, कौन हूं, क्या होना है। और वहां पर ही क्या हो गया? धारणा, ध्यान, समाधि तीनों वहीं लग गई।
मतलब वही वही दिखाई दे रहा है उसको, वही चीज, इसलिए गुस्सा कर रहा है। एकदम समाधि में लीन है वो, ठीक है। लेकिन वो समाधि कौन सी है? वो मूढ़ चित्त वाली समाधि है, तो वो योग की श्रेणी में नहीं आएगी। समाधि तो है, क्षिप्त चित्त में भी लग जाती है। जिनका दिमाग खराब होता है ना, रात को 12-12, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक ऐसी चीजें देखते हैं, ऐसी चीजें सुनते हैं जो जीवन का ही सत्यानाश कर देने वाली हैं, लेकिन समाधि लगी हुई है अगले की। उसको और कुछ दिखता नहीं, अपना स्वरूप नहीं दिखता है। स्वरूप शून्यमिव, अर्थ मात्र निर्भास है, केवल वो ही दिख रहा है, बस एक ही विषय दिख रहा है उसको, पूरा पूरा उसमें तल्लीन हुआ पड़ा है। तो समाधि तो है, लेकिन कैसी समाधि है ये? क्षिप्त चित्त वाली है ये, योग की श्रेणी में नहीं आएगी। विक्षिप्त चित्त में भी लग जाती है। विक्षिप्त चित्त ऐसा होता है कि थोड़ा सा तो उसने अपना उत्कर्ष किया है, लेकिन बहुत सारे संस्कार अभी वैसे ही हैं, तो कभी अच्छा भी सोच लेता है, कभी बहुत बुरा भी सोच लेता है, कभी बहुत अच्छा आचरण भी कर लेता है, कभी बहुत बुरा भी कर लेता है। तो ये बीच ज्यादातर हम सब की स्थिति होती है विक्षिप्त अवस्था हमारे चित्त की। 24 घंटे में हम अपने चित्त को ईमानदारी से जब देखते हैं तो हम ज्यादातर किस स्थिति में रहते हैं, हमें क्या पता लगता है? विक्षिप्त अवस्था में। बीच बीच में दूसरी चीजें भी आती रहती हैं, उसको हटाते भी हैं। तो यहाँ भी समाधि लग जाती है थोड़ी देर के लिए, कभी कभी लग जाती है, कभी कभी नहीं लगती है। तो ये मिक्सअप अवस्था है, थोड़ा इसमें सत्व की प्रधानता होती है, थोड़ी उसमें रजोगुण की प्रधानता होती है। मूढ़ अवस्था में तमोगुण की प्रधानता होती है, क्षिप्त अवस्था में रजोगुण की प्रधानता होती है, विक्षिप्त अवस्था में थोड़ा सत्व थोड़ा रज, तमोगुण तो नहीं होता है, मतलब वो नीचे रहता है, बिल्कुल अभिभूत रहता है। इस अवस्था में भी लग जाती है समाधि, लेकिन वो भी योग की श्रेणी में नहीं आएगी। तो चित्त को अभी क्या करना है? एकाग्र अवस्था में लाना है। उसका प्रयास हमें चलते फिरते खाते उठते बैठते, जिस व्यक्ति का लक्ष्य योगी बनना है, जिस व्यक्ति का लक्ष्य अपने आप को सुखी बनाना है, जिस व्यक्ति का लक्ष्य इस मानव जीवन को सार्थक करना है, तो उसका अभ्यास वो क्या करेगा? चित्त को एकाग्र अवस्था में लाने के लिए। और चित्त को एकाग्र अवस्था में लाने के लिए आपको शास्त्र याद करवाया जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति शास्त्र स्मरण कर रहा है तो चित्त कैसा होने चाहिए? एकाग्र। जब आपको निर्देश दिया जाता है, जब आप यज्ञ कर रहे हैं तो केवल यज्ञ में ही ध्यान रखें, इधर उधर ध्यान ना दें, तो इससे क्या हो जाएगा? चित्त एकाग्र। आपको कहा जाता है जब खेल रहे हैं तो सारी दुनिया को भूल करके केवल खेल में ही ध्यान रखें। उस समय ये टेंशन ना लें कि सूत्र याद नहीं हुए, अष्टाध्यायी याद नहीं हुई, दर्शन याद नहीं हुए, नहीं, खेलें आप केवल। तो इससे ये चित्त की कौन सी अवस्था आएगी? एकाग्र। आपको कहा जाता है जब खाना खा रहे हैं तो खाने को ही ब्रह्म समझ करके उसी की ही उपासना करें, जब जो काम करें उसमें तल्लीन होकर के करें। तो ये हमें हमारे गुरुजन अपने आचरण से भी बताते हैं और हमें ये शास्त्र से भी बताते हैं। तो अब आप बताओ, आपकी जो सारी दिनचर्या बनाई गई है तो वो सारी की सारी ऐसी है जिसमें एकाग्रता का अभ्यास करवाया जा रहा है। तो ये दिनचर्या हमारे लिए शुभ है या अशुभ है? व्यक्तिगत जीवन के लिए शुभ है भाई। तो अब उसका पालन श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए कि बर्डन समझ के करना चाहिए? ये जब समझ में आ जाएगा, ये इतना चिंतन मनन करने से समझ में आता है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। मोटे मोटे स्थूल रूप से देखेंगे तो बोल जी अभी वहां परीक्षाएं छोड़ के आए, घर से भागे, यहाँ के फिर पढ़ना। यहाँ के इसलिए पढ़ना ताकि इन्हीं क्रियाओं के माध्यम से आपके चित्त की एकाग्र अवस्था बन जाएगी। क्योंकि लक्ष्य क्या है आपका? शाश्वत सुख को पाना। लक्ष्य क्या है? भगवान को पाना। लक्ष्य क्या है? मोक्ष को पाना। लक्ष्य क्या है?
असंप्रज्ञात समाधि को पाना। लक्ष्य क्या है? निर्बीज समाधि को पाना। रास्ता क्या है? यही है जो आप कर रहे हैं ना, योगांगों का अनुष्ठान करवाया जा रहा है आपको। जो मैंने 3 सूत्र बताए उसमें एकाग्रता परिणाम सूत्र क्या है? तत्पुनः शांतोदितौ तुल्य प्रत्यौ चित्तस्य एकाग्रता परिणाम है। सबसे ऊपर वाले जो सूत्र हैं वो सबसे लास्ट में आना चाहिए, स्थूल दृष्टि से, स्थूल से सूक्ष्म में जाएंगे तो। लेकिन महर्षि पतंजलि जी की ऐसी शैली है कि वो पहले सबसे ऊंची चीज को बताते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे नीचे आते हैं। तो 2 यात्राएं हो सकती हैं। एक तो हम जहाँ खड़े हैं स्थूल से हम सूक्ष्म में प्रवेश कर जाएं, एक स्थिति। दूसरी है पहले सूक्ष्म को ही ठीक कर ले ताकि बाहर स्थूल सब कुछ ठीक अपने आप ही हो जाए, ऑटोमेटिक। तो ये दूसरी वाली को लेके चलते हैं महर्षि पतंजलि। वो कहते हैं पहले सूक्ष्म को ठीक कर लो। तो वो सूत्र हमें बताते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि हमारा चित्त हमेशा कैसा होना चाहिए? प्रसन्न चित्त, प्रशांत चित्त। वही बात यहाँ कह रहे हैं। ये कोई भी श्रांत नहीं है, सब कैसे हैं? प्रशांत, शांत रहते हैं और प्रसन्न। तो हमें प्रयास पूर्वक अपने चित्त को दिन में 100 बार 200 बार जब जब अपने को याद आए चेक करना है, इस समय चित्त कैसा है? शांत है, अशांत है, प्रसन्न है, अप्रसन्न है। नहीं है तो उसको प्रयास पूर्वक करना है। तो ये श्लोक हमें कितनी बड़ी शिक्षा दे रहा है कि वहाँ अश्वमेध यज्ञ में उन दिनों कोई भी भूखा दिखाई नहीं देता है। भोजन आदि की व्यवस्था भी बहुत अच्छे से की हुई है उन्होंने। तो ये राजा का कर्तव्य बनता है। और आप और कहीं के राजा हो या ना हो, अपनी इस नगरी के तो राजा आप सब हैं ना। तो इंद्रियों को कौन सा भोजन देना चाहिए, किस इंद्रिय को किस समय कितनी मात्रा में कौन सा भोजन देना है, इसकी व्यवस्था हर आत्मा को ठीक ठीक करनी चाहिए। तो फिर शांत नहीं होंगे, अप्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि एक अश्वमेध यज्ञ अंदर भी चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा हमें रामायण के श्लोक दे रहे हैं। आगे एक पंक्ति बची है, न अविद्वान ब्राह्मण कश्चित और न अशतानुचरः। तो इसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। आज समय हो गया। अत्रैव विरमाम। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में
वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। श्री गुरुभ्यो नमः।